वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 की फ्रैक्शन सीरीज़ की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके नाम कह रहे हैं कीश्वर परचेज्ड अ कार फॉर ₹6,55,000 शी सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हम लोग उसका डेटा बना लेते हैं। हमें इसके अंदर कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है हमारे पास 6,55,000। उसके बाद हमें कह रहे हैं हमें इसके अंदर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट हमारे पास है 10%। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का जो कि हमारे पास आता है 10। सबसे पहले हम इसके अंदर फॉर्मूला नहीं, हम प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट के 10% है तो 10% कितना होगा। तो 10% हमारे पास होता है 10/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसमें हमने चीज़ खरीदी हो और सेलिंग प्राइस क्या होती है जिसमें हमने बेची हो, और हमें 10% प्रॉफिट भी है। तो हम सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितनी है, यानी कि कितनी की प्रॉफिट के साथ वो बेची गई है। तो हम इसको कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा SP = प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है हमारे पास 65,500 प्लस कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 6,55,000। ठीक है, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 7,20,500। ठीक है, ये हमारी है सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द MP ऑफ शैम्पू इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹85 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा जी, डेटा बना लेते हैं इसका भी। हमें क्या क्या कह रहे हैं, हमें इसके अंदर कह रहे हैं कि हमें MP फाइंड आउट करना है यानी कि मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करने हैं। डिस्काउंट हमें दिया हुआ है जो कि 5% है, 5% है, और SP हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 85। इसके अलावा हमें क्योंकि हमें MP मालूम नहीं है तो हम MP को सपोज़ कर लेते हैं X। ठीक है, डिस्काउंट जो है वो 5% है, इस X के ऊपर तो ऑफ X लिख देते हैं। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है 5% मतलब 5/100 X ऑफ मल्टीप्लाई होता है तो X आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे स्टेप देख लेते हैं हम लोग। SP हमारे पास क्या होता है MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो SP = MP हमारे पास X है क्योंकि हमने X लिया है, इसको सपोज़ किया है, और डिस्काउंट जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है हमारे पास ये रहा 5/100 X, 5/100 X। अब यहाँ पर देखिए हम फ्रैक्शन बन रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम 1 लगाएंगे, LCM लेंगे तो 100 ही आएगा। ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे से हो रहा है, ऊपर से भी हो जाएगा। SP = 100 को X से करेंगे 100X माइनस 5X अपॉन नीचे 1 टाइम आ रहा है 100। ठीक है, SP हमें दिया हुआ है 85, तो इधर मैं इसकी वैल्यू भी पुट कर रही हूँ, यहाँ पे आ गया 85 = 100X में से हम 5X माइनस करें, हमारे पास आ रहा है 95X अपॉन 100। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई = 95X। 95X के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड 8500 अपॉन 95 = X। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग, या हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 89.47। ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं मार्क प्राइस। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क प्राइस ऑफ अ कुकिंग रेंज इज ₹10,000। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ 2% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा जी, हमें इसके अंदर डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें MP यानी कि मार्क प्राइस दे रहे हैं जो कि कितने हैं 10,000। उसके बाद हमें डिस्काउंट कह रहे हैं, डिस्काउंट है हमारे पास 2% ऑफ 10,000 का 2% होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मैंने अभी आप लोग को बताया था 2/100, पीछे भी क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी तरह किया था 10,000। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर 2 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 200, यानी कि डिस्काउंट हमारे पास आ रहा है 200। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट 5% कह रहे हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस।
ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ लेते हैं, कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसकी एसपी निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एसपी नहीं गिवन है। तो एसपी फाइंड आउट करने के लिए हमने करना है एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो एसपी हमारे पास नहीं गिवन है, एमपी हमारे पास क्या है 10,000 माइनस डिस्काउंट हमारे पास क्या है 200। दोनों को हमने माइनस कर दिया, हमारे पास एसपी आ गई है 9,800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग सपोज़ कर लेते हैं सीपी, क्योंकि सीपी हमें नहीं पता तो हम सीपी को सपोज़ कर लेते हैं लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो हमने इसको एक्स सपोज़ कर लिया। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। एस पी इज़ इक्वल्स टू, एस पी हमें पता है क्या है, एस पी की जगह पर हम एस पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, एक्स है, प्लस प्रॉफिट हमारे पास कितना है 5% ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9,800 इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 5% मतलब 5/100 ऑफ एक्स, और ये एक्स की जगह पर एक्स। यहाँ पे हमारे पास फिर से फ्रैक्शन बन रहा है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो रहा है हमारे पास 9,800 इज़ इक्वल्स टू 100x प्लस 5x/100। हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 105x/100 इज़ इक्वल्स टू, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 0 साथ ऐड हो गए। अब ये x 105 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, 98/105। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू एक्स। दोनों को हमने डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो सीपी आ रही है वो आ रही है 9333.1। हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1 तो जाएगा नहीं, तो हमारे पास ये नंबर वैसे ही रिमूव हो जाएगा, तो 93333। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5 के नाम में कह रहे हैं अ शॉपकीपर डिक्लेयर्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम में कह रहे हैं द मार्क प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ₹85,000, द मैन्युफैक्चरर गिव्स अ डिस्काउंट 8%, द डीलर ऑल्सो गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 3%, फाइंड द एसपी ऑफ द कार। हमें इसके अंदर दो चीज़ें मालूम करनी है, डेटा बना लेते हैं। एमपी हमें क्या दिया हुआ है, एमपी हमें दिया हुआ है 85,000, डिस्काउंट हमें 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, डिस्काउंट 1 8% ऑफ 85,000 का, और एक डिस्काउंट 2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3% ऑफ 85,000 का। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले हम इसके डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं। D1 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 8/100 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 85,000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल का हो गए, 8 को हम 850 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 6800। ये एक डिस्काउंट आ गया। दूसरा डिस्काउंट भी कर लेते हैं, 3% ऑफ 85,000। इधर से भी 2 0 से 2 0 माइनस कर देते हैं, और 3 को हम 850 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इधर आ रहा है 2550। डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 दोनों हमें पता चल गए हैं, तो हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। एस पी इज़ इक्वल्स टू एम पी माइनस डिस्काउंट होता है, तो एम पी माइनस डिस्काउंट और माइनस डिस्काउंट दोनों डिस्काउंट को हमें माइनस करना है। ठीक है, तो एस पी इज़ इक्वल्स टू एम पी क्या है, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 दोनों को माइनस करना है। एम पी हमारे पास है 85,000 माइनस डिस्काउंट 1 क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला है 6800 माइनस डिस्काउंट 2 क्या है 2550। ठीक है, इन सबको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 75650। ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper declares a 10% discount on an article and sells it at a profit of 5%. Find the CP of the article if the mark price is ₹3,500. इसके अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। हमें एमपी गिवन है जो कि है मार्क प्राइस 3,500 के,
कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम एक्स सपोज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट है 5% का, 5/100 होता है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास MP आएगा जो कि है 3500। इसमें से 2 ज़ीरो माइनस हो गए तो हमारे पास 5 को 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 5 से 25, 5 3 ज़ा 15 16 17 175। और इसी तरीके से प्रॉफिट डिस्काउंट भी हमारे पास 10% आ रहा है, 10/100 होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3500 इज इक्वल्स टू 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल होगा, ये हमारे पास आ रहा है 350। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास फॉर्मूला वही लगेगा, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास SP ऐसी ही रहेगी, MP हमारे पास है 3500 माइनस हमारे पास डिस्काउंट कितना आया है 350। दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास SP आ रहा है 3150। ये हमारे पास SP आ गया। कॉस्ट प्राइस हमने X ली हुई है, अब हम लोग इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास ये किस तरीके से हो रहा है, X प्लस ये ऊपर ही जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वही यूज़ कर रहे हैं। SP इज़ इक्वल्स टू X प्लस 5% ऑफ हमारे पास क्या आ रहा था X मल्टीप्लाई बाय X। ठीक है, SP हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास क्या है 3150 इज़ इक्वल्स टू X। यहाँ पर ये हमारे पास फिर से फ्रैक्शन बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाला भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100x प्लस 5x, नीचे आ रहा है 100। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 3150 इज़ इक्वल्स टू 105x अपॉन 100। यहाँ पे इसके साथ जो है वो ऊपर वाले नंबर के साथ नीचे 100 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर मैंने 2 ज़ीरो और ऐड कर दिए। ठीक है, और x 105 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 315,000 अपॉन 105 इक्वल्स टू x। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 105 से 3000। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसके अंदर से भी हमें 2 डिस्काउंट गिवन है। दोनों डिस्काउंट से जो है वो हमें इसी तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास MP है वो हम लिख लेते हैं, हमें मार्क प्राइस कह रहे हैं 25850 है। उसके बाद हमें डिस्काउंट 1 दिया हुआ है, डिस्काउंट 2 दिया हुआ है, डिस्काउंट 1 है 3% यानी कि 3/100 मल्टीप्लाई बाय 25850। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 70 इनको मल्टीप्लाई कर कर और 100 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 775.5। और इसी तरीके से ये हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाई बाय 25850 इज़ इक्वल्स टू, हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 1292.5। ये 2 डिस्काउंट हमें पता चल गए। अब हमारे पास सिंपल हमने फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमें SP फाइंड आउट करनी है। तो SP फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 1 और माइनस डिस्काउंट 2। SP इज़ इक्वल्स टू MP। MP हमारे पास क्या है 25850 माइनस डिस्काउंट 1 हमारे पास है 77.5 माइनस और डिस्काउंट 2 हमारे पास है 1292.5। SP इज़ इक्वल्स टू, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आ रहा है उसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास आ रहा है 23782। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। पीछे इसके ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो गलत आ रहे हैं, जैसे इन दोनों का 4 और 6 का आंसर मैच नहीं होगा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का भी आई थिंक मैच नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर बाय मिस्टेक हो सकता है आंसर्स गलत लिखे हुए हो, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है वो यही आ रहा है। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 पूरी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।